हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ और साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स इनकी मीडियम लेंथ में है, काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो दर्शाती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। और फिंगर्स पर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाओं का मौजूद होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम इनकी फिंगर्स, पर्टिकुलर फिंगर्स को देखें तो इनकी गुरु फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होगा, स्पिरिचुअल माइंडेड होगा, और ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती स्वभाव का होता है, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी होती है, और एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो यह फिंगर हल्का सा अंदर की तरफ झुकाव इंडिकेट कर रही है, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। जबकि लंबाई में अगर इस फिंगर को देखा जाए तो यह फिंगर इनकी तर्जनी के इक्वल नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। इन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी होती है। ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो ऐसे व्यक्ति अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर और इनकी बुध फिंगर के बीच में काफ़ी अच्छा एक गैप आपको बनता हुआ नज़र आएगा। इन दोनों फिंगर्स के बीच में इस तरह से गैप का बनना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो थोड़ी सी लो सेट होती हुई इनकी मर्करी फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह इनकी सूर्य फिंगर, शनि की फिंगर और बृहस्पति फिंगर तीनों की तीनों हाई सेट हैं, जबकि यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई बाकी की फिंगर्स के मुकाबले, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव देता है, थोड़ी शाई नेचर देता है,
जबकि इनकी मर्करी फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है या फिंगर लेंथ में अच्छी है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति का जो बिजनेस एक्युमेन होता है स्ट्रांग रहता है और इवन ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी सटीक होती है। और जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, इनका बिजनेस एक्युमेन और कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होने की वजह से ऐसे व्यक्ति समाज में एक अच्छा स्थान बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यानी तर्जनी उंगली के नीचे का जो भाग है, यानी यह वाला हिस्सा काफ़ी उभरा हुआ है। जिन लोगों का गुरु पर्वत इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। अध्यात्म की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव आपको देखने को मिलेगा। खासतौर पर गुरु पर्वत का क्रॉस का चिन्ह बन जाए, कंप्लीट क्रॉस यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। यह बहुत ही लकी माना जाता है। यह व्यक्ति को स्पिरिचुअल माइंडेड और ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति को मिडिल एज के बाद समाज में अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिलती है। यहाँ पर आपको कुछ आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। यह रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं, लेकिन थोड़ी वैराग्य की भावना को बढ़ाने में यह रेखाएं काम करती हैं। ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ा अकेलापन और वैराग्य की भावना रह सकती है। ओवरऑल यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस मौजूद हैं। यह जो रेखाएं आपको इनकी जीवन रेखा, यानी यह वाली जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा है, इसमें से जो रेखाएं इस तरह से निकलती हुई नजर आएंगी, इन्हें हम प्रोग्रेस ऑफशूट्स कहते हैं। इस तरह के प्रोग्रेस ऑफशूट्स का होना जीवन में अच्छी प्रोग्रेस को दर्शाता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे शनि का एरिया दबता हुआ नजर आ रहा है और इवन शनि रेखा कटती हुई। यह एक स्ट्रेस लाइंस है जो शनि रेखा को काट रही हैं, और कुछ स्ट्रेस लाइंस इनकी शनि रेखा को इस तरह से टच करती हुई भी नजर आ रही हैं, जिस वजह से जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी संघर्ष भी देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक लंबी शनि रेखा, जिसको हम फेट लाइन यानी भाग्य रेखा कहते हैं, वो इनके हाथ में मौजूद है। यहाँ से शुरू होने वाली फेट लाइन इनके हाथ में कुछ इस तरह से शनि पर्वत तक पहुँचती हुई, इस तरह की लंबी भाग्य रेखा हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स और हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस रेखा का बीच बीच में कटना कई बार जीवन में उतार चढ़ाव देता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो सूर्य रेखा है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, भले ही नीचे से काफ़ी हल्की है। यहाँ से बहुत ही हल्की रेखा आपको नज़र आएगी, लेकिन यह रेखा इस एरिया तक पहुँचती हुई, खास तौर पर सूर्य रेखा इनकी हार्ट लाइन यानी इस रेखा से ऊपर जो है काफ़ी मजबूत है, जो ओल्ड एज यानी 60 की एज के बाद व्यक्ति को बहुत अच्छे फल देती है। जिनके हाथ में एक स्पष्ट सूर्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति समाज में अच्छी पहचान बना पाते हैं, सोसाइटी में बहुत अच्छा मान सम्मान पाते हैं, और ओल्ड एज के बाद ऐसे व्यक्ति की रिकॉग्निशन और भी अधिक हो जाती है। अगर हम इनके बुध पर्वत की बात करें तो आपको मरकरी का माउंट अच्छा नजर आएगा, और यहाँ पर कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को मेडिकल स्टिग्मेटा भी कहा जाता है, हीलिंग लाइंस भी कहा जाता है, और जिनके हाथ पर इस तरह की खड़ी रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर बाखूबी देखने को मिलती है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफ़ी अच्छी है। अंत में चलकर एक त्रिशूल जैसा चिन्ह इनकी हार्ट लाइन के लास्ट में आपको बनता हुआ नजर आएगा। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यह जो रेखा है आपको कुछ इस तरह से चलती हुई नजर आएगी। इसी में से एक ब्रांच निकल कर इस तरफ और एक ब्रांच यहाँ से कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जाती हुई
एक ट्राइडेंट का साइन यहाँ पर बनता हुआ, चिन्ह की भी हथेली पर ऐसा त्रिशूल का चिन्ह हार्टलाइन के अंत में बनता है। ऐसे व्यक्ति भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं और अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाता है, काफी अच्छी प्रोग्रेस जीवन में होती है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर चीटिंग से, बेईमानी से, किसी तरह के फ्रॉड से, किसी भी गलत तरीके से जीवन में पैसा कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे इंसान को करना पड़ सकता है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन, और हार्ट लाइन के साथ साथ एक रेखा और चल रही है जो थोड़ा हार्ट की हेल्थ को कमज़ोर करती है, और आप देखोगे यह रेखा अच्छे कर्व में है जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल नेचर के भी होते हैं। इस तरह की एक सेपरेट लाइन अगर साथ साथ चल रही हो तो लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अब देख सकते हैं इनके हाथ में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई, भले कुछ रेखाएं यहाँ पर थोड़ा सा हल्की हैं लेकिन एक ट्रायंगल इनके माइंड लाइन के नीचे बनता नजर आएगा। यह मस्तिष्क की रेखा है, यह एक ब्रांच जो आगे चलकर भाग्य रेखा में ही मर्ज हो रही है, और यह एक बहुत ही बारीक रेखा इन दोनों रेखाओं को कुछ इस तरह से कनेक्ट करती हुई इस तरह का ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया गया है, और जिनके हाथ पर ऐसा ट्रायंगल बन जाता है ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इस ट्रायंगल में अगर कोई भी गैप या खुला हुआ यह ट्रायंगल नजर आए, यहाँ पर हमें थोड़ा सा मर्करी लाइन की वाले एरिया से यह खुला हुआ नजर आए, जिसकी वजह से खर्चों की अधिकता भी समय समय पर व्यक्ति को परेशानियां दे सकती हैं। अगर इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो आप देखोगे इनकी जो माइंड लाइन है लंबी है और बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। लास्ट में चलकर थोड़ी वीकनेस इस रेखा में है, आप देखोगे इस एरिया में थोड़ी सी यह हल्की होती हुई, लेकिन लेंथ में अगर देखें तो बहुत अच्छी रेखा है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की मेमोरी काफी अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर भी काफी स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकी जीवन रेखा को देखें, एक लंबी लाइफलाइन इनके हाथ में मौजूद है। जीवन रेखा से एक ब्रांच निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ भी जाती हुई यह रेखा कुछ इस तरह से चलती इनके हाथ में, और आप देखोगे यहां से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से चंद्र पर्वत की तरफ जाती हुई इस तरह की ब्रांचेस हों और चंद्र पर्वत पर काफ़ी सारी और रेखाएं भी मौजूद हों तो इनकी वजह से जीवन में लंबी दूरी की काफ़ी यात्राएं होती हैं। इस तरह की ब्रांचेस का होना पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन चंद्र पर्वत पर काफ़ी सारी रेखाओं का होना कहीं ना कहीं व्यक्ति को बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या भी देता है। ओवरऑल इनकी जो जीवन रेखा है इसकी लंबाई अच्छी होने की वजह से लगभग 75 के अराउंड एज रहने की संभावना रहेगी, और जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ जो यह रेखा है इसको हम मार्स लाइन यानी मंगल की रेखा कहते हैं। हाथ में मार्स लाइन का बनना काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करता है। जिनकी भी हथेली पर ऐसी मंगल की रेखा होती है ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा के लास्ट में एक त्रिकोण जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। खासतौर पर इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की रेखाएं जो एक ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन बनाती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह का जो फॉर्मेशन है केतु एरिया के ऊपर बनना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसा साइन बनने से जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के माध्यम से धन की प्राप्ति जीवन में हो सकती है। अगर हम इनके अंगूठे पर बनने वाले यव के चिन्ह की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छा यव का साइन इस एरिया में, इस सर्कल के अंदर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से एक आंख जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। इस चिन्ह को बुद्धाज़ आई या फिनिक्स आई का चिन्ह कहा गया है, और ऐसा चिन्ह हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति की
सिक्स्थ सेंस काफ़ी अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसे व्यक्ति को पहले से ही पता चल जाता है। और यह चिन्ह होना व्यक्ति को काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ भी काफ़ी अधिक हो सकती है। इनका शुक्र पर्वत अच्छा है, ओवरऑल उभरा हुआ है, लेकिन कुछ वरी लाइंस मौजूद होने से कुछ पारिवारिक चिंताएं रह सकती हैं। अदरवाइज यह उठा हुआ माउंट होना काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसे व्यक्ति के पास हर तरह की सुख सुविधाएं आ जाती हैं, लेकिन यह जो बारीक रेखाएं हैं इनकी वजह से कुछ फैमिली वरीज का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।